बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू कैलकुलस एंड मैथमेटिक्स लर्निंग। आज के इस लेक्चर नंबर 25 में हम एक्सरसाइज नंबर 2.4 चैप्टर नंबर 2 मैट्रिसेस एंड डिटरमिनेंट का लास्ट क्वेश्चन सीखेंगे, जो कि क्वेश्चन नंबर 5 है, रिलेवेंट विद नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन ऑफ होमोजेनियस लीनियर इक्वेशंस। तो चलिए बढ़ते एक्सरसाइज नंबर 2.4 चैप्टर नंबर 2 मैट्रिसेस एंड डिटरमिनेंट। चैप्टर का नाम है फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स, न्यू कोर्स ऑफ KPK है, लेक्चर नंबर 25 है। क्वेश्चन ये कह रहा है कि फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ लैम्डा the following system of homogeneous equations has a non-trivial solution, solve the system। सो ये हमें एक homogeneous linear system दे रखा है। कह रहे हैं कि अगर ये सिस्टम हमारे पास इसका जो सोल्यूशन है वो नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन हो तो आप लेम्डा की वैल्यू मालूम करें। ये एक स्टेप हो गया। फिर कह रहा है कि सॉल्व द सिस्टम, सिस्टम को सॉल्व करें कि आया सिस्टम का जो सोल्यूशन है नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन है वो क्या है फॉर द जनरल सोल्यूशन ऑफ द गिवन होमोजेनियस लीनियर इक्वेशन। तो ये हमारे पास होमोजेनियस लीनियर इक्वेशन लीनियर सिस्टम गिवन है। सोल्यूशन की तरफ मैं बढ़ता हूँ। पहले स्टेप में मैंने बताया था कि राइट द गिवन सिस्टम इन मैट्रिक्स फॉर्म। सो राइट इन मैट्रिक्स फॉर्म, ये पहला स्टेप होगा। क्या होगा? पहला स्टेप होगा। किसी भी लीनियर सिस्टम को पहले मैट्रिक्स फॉर्म में लिखना जरूरी है। राइट इन मैट्रिक्स फॉर्म, लेफ्ट हैंड साइड को मैट्रिक्स फॉर्म में लिखो। सो x1 देन प्लस 5x2 देन प्लस 3x3 देन 5x1 देन प्लस x2 देन माइनस लैम्डा टाइम ऑफ x3 then x1 then plus 2x2 then lambda time of x3। ये लेफ्ट हैंड साइड को मैंने मैट्रिक्स फॉर्म में लिखा, राइट साइड को भी लिखो, जो कि हमारे पास सिफर है। ये एक स्टेप हो गया। दूसरे स्टेप पे मैं लिखता हूँ कि सेपरेटिंग द कांस्टेंट एंड वेरिएबल ऑन द लेफ्ट हैंड साइड। सो सेपरेटिंग कांस्टेंट्स एंड वेरिएबल्स। सही। तो कांस्टेंट वेरिएबल को मैं अलग करता हूँ। तो यहाँ पर कांस्टेंट है 153 जो कोएफिशिएंट है 153, देन 51 माइनस लेम्डा 51 माइनस लेम्डा। यहाँ पर कोएफिशिएंट है 1 2 लेम्डा। क्या है 1 2 लेम्डा। तो यहाँ पर मैं दूसरे मैट्रिक्स में लिख सकता हूँ x1 देन x2 देन x3। क्यों? क्योंकि अगर आप इसी मैट्रिक्स को इसके साथ मल्टीप्लाई करोगे तो रिजल्टेंट मैट्रिक्स यही सेम मैट्रिक्स ही आएगा। x1 प्लस 5x2 प्लस 3x3। सही है। then 5x1 plus x2 minus lambda x3। सही है। then x1 plus 2x plus x2 then plus lambda x3 ये आ गया। and this is equal to सिफर। सही है। ये हमारे पास लेट सपोज अगर मैट्रिक्स A है, क्या है? मैट्रिक्स A है। तो लेट सपोज मैं लिखता हूँ कि लेट A is a matrix which is 153 इसके एंट्रीज है, जिसके साथ 51 माइनस लेम्डा भी है, 51 माइनस लेम्डा, और साथ में 1 2 लेम्डा भी है, 1 2 लेम्डा। तो ये 3 क्रॉस 3 ऑर्डर मैट्रिक्स मैंने सपोज किया। इसी मैट्रिक्स को मैं लेट सपोज x का नाम देता हूँ कैपिटल X, जो कि x1 x2 x3 है, वेरिएबल है असल में। इसको हमने निकालना होगा फॉर नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन। एंड इसी मैट्रिक्स को B का नाम दो, जो कि हमारे पास सिफर है। अब पहले पार्ट में हमारे पास लेम्डा की वैल्यू निकालनी है अगर ये सिस्टम हमारे पास नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन के लिए पॉसिबल हो। तो नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन मैंने बताया था कि नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन तभी पॉसिबल होता है जब कोएफिशिएंट मैट्रिक्स का हमारे पास डिटरमिनेंट इक्वल टू 0 हो। तो इसी मैट्रिक्स को कोएफिशिएंट मैट्रिक्स कहते हैं। अगर इसी का डिटरमिनेंट हम ले वो 0 के बराबर आ जाए तो सॉल्यूशन हमारे पास नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन होंगे। तो इसका डिटरमिनेंट इक्वल टू 0 मैं लेता हूँ। डिटरमिनेंट ऑफ A इज इक्वल टू 0। तो मैं लिखता हूँ एम्प्लाइज इसी का डिटरमिनेंट लेते हैं, क्योंकि यहाँ पर डिटरमिनेंट आप हैं। सो 153 51 माइनस लेम्डा 51 माइनस लेम्डा, देन 1 2 लेम्डा। क्या है? 1 2 लेम्डा। और इसी का डिटरमिनेंट किस चीज़ के बराबर है? 0 के बराबर है, क्योंकि सोल्यूशन क्या है? नॉन ट्रिवियल। यहाँ पर आप इजाफी स्टेप लिखोगे एक्स्ट्रा के पार नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन डिटरमिनेंट ऑफ द कोएफिशिएंट मैट्रिक्स A इज इक्वल टू 0। अब इसका डिटरमिनेंट आप R1 से भी, R2 से भी, R3 से भी, कॉलम 1 से भी, कॉलम 2 से भी, कॉलम 3 से भी, जिस कॉलम से आपका दिल चाहे आप इसी डिटरमिनेंट को एक्सपेंड कर सकते हैं फॉर फाइंडिंग द डिटरमिनेंट ऑफ द गिवन कोएफिशिएंट मैट्रिक्स। तो मैं लिखता हूँ कि एक्सपेंड अलोंग R1। क्या? एक्सपेंड विथ R1। मैं लेट सपोज लिखता हूँ एक्सपेंड विथ R1। तो याद रखें ये साइन कन्वेंशन मैंने बताए थे कि जब 3 क्रॉस 3 ऑर्डर डिटरमिनेंट को हम एक्सपेंड करते तो ये साथ में आते हैं प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, ये सक्सेस ऑफ साइन आते हैं। तो हम चूंकि R1 से करें तो R1 का पहला एंट्री 1 है, इसके साथ साइन पॉजिटिव आएगा। तो मैं 1 लिखता हूँ। अब ये 1 पहले रो में कॉलम में इसको क्रॉस करूं और इसी पहले रो में इसको क्रॉस करूं तो 1 माइनस लेम्डा 2 लेम्डा रह जाएगा। 1 माइनस लेम्डा 2 लेम्डा। अब चूंकि R1 से कर रहे हैं तो इस तरह जाएंगे हॉरिजॉन्टली। तो 5 की बारी है, 5 के साथ साइन माइनस आएगा। सो -5 मैंने लिख दिया। अब ये 5 इसी कॉलम में है
और इसी रो में इसको क्रॉस करो, सो 5 माइनस लेमडा 1 लेमडा रह जाएगा, 5 माइनस लेमडा एंड देन 1 लेमडा। अब हॉरिजॉन्टली जाएंगे तो 3 की बार इसके साथ साइन पॉजिटिव आएगा, सो +3 लिखो। अब ये 3 इसी कॉलम में है और इसी रो में इसको क्रॉस करो, सो 5 1 1 2 रह जाएगा, 5 1 1 2 एंड दिस लेट्स सपोज 2, 5 1 1 2 एंड दिस इज इक्वल टू क्या है, डिटरमिनेंट एक्सपेंड किया, एक्सपेंड हो गया, इज इक्वल टू 0 के बराबर। सही है। अब इसको बस जस्ट सिंप्लीफाई करना है, तो यहाँ पर मैं एम्प्लाइज का साइन लगा लूँगा क्योंकि यहाँ पर इक्वल ऑलरेडी है, तो इक्वल ऑलरेडी है तो एम्प्लाइज का साइन लगाओगे, एम्प्लाइज लगा लूँ। 1 को ना लिखो, यहाँ से लेमडा आ जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, सो लेमडा देन माइनस फार्मूले का और यहाँ से -2 लेमडा, क्या -2 लेमडा, देन -5 अपनी जगह, फिर यहाँ से 5 लेमडा, देन माइनस फार्मूले का और यहाँ से माइनस लेमडा, देन +3 अपनी जगह पे क्रॉस मल्टीप्लाई करो 10 आएगा, देन माइनस यहाँ से 1 आएगा एंड दिस इज इक्वल टू 0। मजीद सिंप्लीफिकेशन करते यहाँ से माइनस इंटू माइनस से प्लस आएगा, सो यहाँ से 3 लेमडा, यहाँ से माइनस इंटू माइनस से प्लस आएगा ना, सो 5 लेमडा प्लस लेमडा से क्या आएगा, 5 लेमडा प्लस लेमडा से 6 लेमडा, 6 लेमडा इंटू -5 से हमारे पास -30 लेमडा आएगा, -30 लेमडा। अब यहाँ से 10 - 1 से 9 आएगा, 9 इंटू 3 से 27 आएगा, सो 27 दिस इज इक्वल टू 0। अब यहाँ से अगर इसको ऐड किया जाए तो रिजल्ट क्या आएगा, -27 लेमडा आएगा, क्या आएगा, -27 लेमडा आएगा। अब ये +27 है तो जो राइट साइड पे जाएगा ये हमारे पास -27 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, -27। इससे रिजल्ट -27 लेमडा, 27 को राइट साइड पे शिफ्ट किया तो -27 आ गया। अब चूंकि हमने लेमडा की वैल्यू निकाली है कि फॉरवर्ड वैल्यू ऑफ लेमडा सिस्टम ऑफ होमोजेनियस इक्वेशन इज नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन, तो नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन के लिए लेमडा की वैल्यू निकाली, -27 दोनों साइड पे कैंसिल हो जाएगा, सो लेमडा की वैल्यू हमारे पास 1 आ जाएगी। ये तो पहला पार्ट हो गया। अब दूसरे पार्ट में क्या रहा है कि सॉल्व द सिस्टम, तो सिस्टम को हम आर्गुमेंटेड मैट्रिक्स के थ्रू क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं बाय अप्लाइंग डिफरेंट टाइप ऑफ रो ऑपरेशंस। अब मैंने चूंकि सिस्टम को सॉल्व भी करना है फॉर नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन ऑफ द गिवन होमोजेनियस लीनियर सिस्टम, तो मैंने आर्गुमेंटेड मैट्रिक्स अप्लाई करना है, आर्गुमेंटेड मैट्रिक्स के थ्रू मैंने डिफरेंट टाइप ऑफ ऑपरेशन लगा के रिजल्ट निकालना होगा। तो ये मैट्रिक्स हमारे पास आर्गुमेंटेड मैट्रिक्स, आर्गुमेंटेड मैट्रिक्स में पहला मैट्रिक्स होता है तो 1 5 3 देन 5 1 माइनस लेमडा, लेमडा की वैल्यू मैंने निकाली जो कि 1 थी तो मैं लिखूंगा -1, देन फॉर 1 2 सो लेमडा की जगह 1 एंड फिर हमारे पास वर्टिकल बार होता है, वर्टिकल बार के आउटसाइड हमारे पास जो कांस्टेंट कॉलम वेक्टर होता है इसको हम लिखते हैं, जो कांस्टेंट कॉलम वेक्टर को हमने यहाँ पे लिखा, तो ये मैट्रिक्स हमारे पास क्या है, दिस मैट्रिक्स इज कंसीडर्ड एज ए आर्गुमेंटेड मैट्रिक्स। क्या होता है, आर्गुमेंटेड मैट्रिक्स। अभी आर्गुमेंटेड मैट्रिक्स आ गया तो हमने चूंकि रिड्यूस इचेलॉन फॉर्म और इचेलॉन फॉर्म इसमें बनाना होता है, तो मैंने इस सिस्टम को सॉल्व करना है, तो सिस्टम को सॉल्व करने के लिए पहले रो का जो पहला एंट्री हो वो क्या होना चाहिए, वो 1 होना चाहिए। तो यहाँ पर देखो ना हमारे पास इसी देखो यहाँ पर 5 है ना, तो मैंने इस तरह करता हूँ कि इसी R3 और R1 को मैं क्या करता हूँ, इंटरचेंज करता हूँ। सो इंटरचेंजिंग R1 एंड R3, R1 एंड R3, तो इंटरचेंजिंग करते तो 1 2 1 0 ऊपर चला जाएगा, 1 2 1 0 और ये 1 5 3 0 नीचे आ जाएगा, 1 5 3 0 और सेकंड रो को ना चढ़ो जो कि 5 1 -1 सिफर है, ये आ गया। अब इसके बाद इसी 5 को सिफर बनाना है और इसी 1 को सिफर बनाना है। पहले इसी 5 को सिफर बनाते 1 की मदद से, 1 को भी बनाते इसी 1 की मदद से, दो ऑपरेशन लगाएंगे। सो पहले रो को ना चढ़ो जो कि हमारे पास 1 2 1 है देन सिफर है। अब 5 को 0 बनाना है तो मैं लिखूंगा R2 - 5 R1 और इसी को भी 0 बनाना है तो 1 - 1 करेंगे तभी 0 बनेगा, सो R3 - R1, तो 5 R2 की जगह 5 -5 × 1 से सिफर, R2 की जगह 1 देन -5 × 2 -10 और 1 से -9। यहाँ पर R2 की जगह -1 देन -5 टाइम ऑफ R1 की जगह 1 है, सही है। R2 की जगह -1 -5 टाइम ऑफ R1 हमारे पास 1 है तो इससे रिजल्ट -6 आएगा, क्या आएगा, -6। यहाँ पर सिफर आएगा 1 - 1 से सिफर क्योंकि R3 - R1 है, 5 - 2 से हमारे पास 3 आएगा, देन 3 - 1 से 2 आएगा और 0 - 0 से हमारे पास सिफर रिजल्ट आ जाएगा। अभी हमारे पास आ गया। अब मैं इस तरह करता हूँ क्योंकि ये सिस्टम हमारे पास क्या है, दिस सिस्टम है नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन, तो नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन के लिए एटलीस्ट हमारे पास 1 रो या 1 कॉलम सिफर होना चाहिए। तो मैं इस तरह करता हूँ कि R2 को मैंने से मल्टीप्लाई करता हूँ, क्या करता हूँ, मल्टीप्लाई करता हूँ। सो 1 2 1 देन सिफर मल्टीप्लाई करो तो सिफर 9 6 हो जाएगा। और दूसरी बात ये है कि मैं बताता हूँ नेक्स्ट स्टेप में, 0 मैंने से मल्टीप्लाई किया, सो 0 9 6 सिफर, थर्ड रो को ना चढ़ो 0 3 2 सिफर।
अब यहाँ पर ऑपरेशन होगा माइनस टाइम ऑफ R2, क्योंकि R2 के साथ माइनस मल्टीप्लाई किया तो ये प्लस हो गया। अब स्टेप ये होगा कि 9 और 6 हमारे पास मल्टीपल ऑफ 3 है, तो इसको हम 3 से डिवाइड कर सकते हैं। तो पहले और थर्ड रो को ना चढ़ो, 1 2 1 देन सिफर 3 2 है हमारे पास, देन सिफर है। अब यहाँ पर इसको 3 से डिवाइड करो सो सिफर हो जाएगा, देन 3 हो जाएगा, इसको भी डिवाइड करो सो 2 हो जाएगा, एंड यहाँ पर सिफर हो जाएगा। ऑपरेशन यहाँ पे देखो कि R2 डिवाइडेड विद 3। अब अगेन ऑपरेशन करते हैं, इसको सिफर बनाते हैं कंप्लीट रो को। सो 1 2 1 अपनी जगह पे, सिफर अपनी जगह पे, 0 3 2 अपनी जगह पे, सिफर अपनी जगह पे। यहाँ पर R3 माइनस R2 करते हैं, क्या लिखते हैं R3 माइनस R2, सिफर माइनस सिफर सिफर, 3 माइनस 3 सिफर, 2 माइनस 2 सिफर, एंड सिफर माइनस सिफर सिफर। यहाँ पर कंप्लीट रो 0 हो गया, तो इसका मतलब 0 मल्टीप्लाई x 0 मल्टीप्लाई y 0 मल्टीप्लाई 0 इज इक्वल टू 0। सो 0 इज इक्वल टू 0 का मतलब ये होता है कि द सिस्टम हैज इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन। तो सिस्टम के इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन का मतलब यह पर आप कोई भी वैल्यू मल्टीप्लाई करोगे z x y की जगह आपके रिजल्ट 0 ही दे सकता है। तो ये सिस्टम हैज नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन। अब लेट्स सपोज मैं कंसीडर करता हूँ कि लेट्स सपोज z इज आर्बिट्ररी कांस्टेंट, हमारे पास z नहीं है यहाँ पर, ये x3 x1 x2 की बात कर रहे हैं, क्या x1 x2 x3। तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ लेट्स सपोज x3 वेरिएबल हमारे पास आर्बिट्ररी कांस्टेंट t के बराबर है, किस के बराबर है, लेट्स सपोज t के बराबर है। x0 है, y3 है, सो 3y देन प्लस 2z लिखेंगे ना। यहाँ पर x2 है 3x2 देन प्लस 2x3 एंड दिस इज इक्वल टू 0। अब x3 मैंने t सपोज किया, तो यहाँ पर t लिखो, तो ये बनेगा 3x2 देन यहाँ पर t पुट करो, तो 2t इज इक्वल टू 0। अब चूंकि मैंने x2 की वैल्यू निकालनी है, तो x2 की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी, सिंप्लीफाई करो, माइनस 2t/3 आ जाएगी, सही है। अब x1 की वैल्यू भी आप निकाल सकते हैं, यहाँ पर x1 2x2 प्लस x3। सो मैं लिखता हूँ x1 प्लस 2x2 देन x1 प्लस 2x2 प्लस x3 इज इक्वल टू 0। मैं एम्प्लाइज लगाता हूँ, x1 की वैल्यू नहीं x2 की है, x2 की जगह माइनस 2t/3 लिखो, सो माइनस 2t/3 हो जाएगा x1 देन प्लस 2 टाइम आप x2 की ये है, तो 2 इंटू माइनस 2t/3 से माइनस 4t/3 आ जाएगा, माइनस 4t/3 एंड x3 की वैल्यू है हमारे पास t है, क्या है t है, एंड दिस इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पर इसको सिंप्लीफाई करो, यहाँ से 3 मल्टीप्लाई डिवाइड करो, सो 3t/3, 3t माइनस 4t से माइनस t/3 आ जाएगा, तो राइट साइड पे जाएगा, तो x1 विल बी t/3, x1 इज t/3। तो ये हमारे पास solution of the given homogeneous system आ गया कि the solution of the given homogeneous linear system for a non-trivial solution is x1 is t/3, x2 is minus 2t/3 while x3 is 3। लेकिन यहाँ पर आप ये ज़रूर लिखोगे कि the system हमारे पास जो t है, this t is an arbitrary constant, जो कि हमारे पास कोई भी रियल वैल्यू ले सकता है। अब यहाँ पर लेट्स सपोज आप t3 पुट करोगे, तो ये हमारे पास x1 x2 x3 की वैल्यू आ जाएगी ना, कांस्टेंट। वही x1 x2 x3 की वैल्यू आप किसी भी लीनियर सिस्टम में, गिवन लीनियर सिस्टम में पुट करोगे, तो इसको सेटिस्फाई करेगा होमोजेनियस लीनियर सिस्टम को। तो इसी के साथ एक्सरसाइज नंबर 2.4 फिनिश हो गया, एलिमिनेट हो गया। इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट लेक्चर में हम एक्सरसाइज नंबर 2.5 स्टार्ट करेंगे, जो कि हमारे पास रिव्यू एक्सरसाइज है, और नेक्स्ट लेक्चर नंबर 26 में हम इसके MCQ सॉल्व करेंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।